छापू જોઈએ છે भाई? सिर्फ 2 रुपए में पूरा अखबार पढ़ लो ना। खड़े खड़े सिर्फ हेडलाइन पढ़ने में क्या मजा है। मैं मशहूर हो रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है। अब लोगों को मेरे से डरना चाहिए, बोल देता हूँ। राम जी भाई, तेरे उठने का वक्त हो गया है। हसमुख भाई का फोन है। એટલે સવારે હા બોલો બોલો કેમ છો? हाँ राम जी भाई। हाँ હું રામજી बोलूँ છું, लेकिन तुम कौन हो? पहले ये बताओ, ये फोन किसका है जिससे मैं बात कर रहा हूँ? भाई ये हसमुख भाई का नंबर है, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो बोलो ना। ओ हसमुख भाई। अरे तुम कौन बोल रहे हो बोलो ना भाई। मेरा नाम पूछा क्या? अरे भाई तुमसे ही पूछा ना, फोन पे और कौन है? मैं मेहंदी बोल रहा हूँ, मेहंदी भाई। अरे कौन मेहंदी भाई? और हसमुख कहाँ है? आज अखबार के पहले पन्ने पर हैं हसमुख भाई। क्या बकवास कर रहे हो? सोयले लगते हैं पर मरेले हैं। मैंने उनको टपका डाला। अखबार खोल के देख। पहचान में नहीं आ रहे बोल रहे। पुलिस को जाके बता कि हसमुख भाई को मेहंदी भाई ने टपका डाला। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, बोल पुलिस को जा। कौन है तू? हेलो हेलो। सर राम जी को जो कॉल आया था वो मेहंदी भाई ने हसमुख पांचाल के फोन से किया था। मेहंदी भाई ने? मतलब कातिल ने खुद विक्टिम के दोस्त राम जी को फोन करके कहा कि जाके लाश की शिनाख्त करो? यस सर। और ये भी कहा कि हमें बोल दे जो उखाड़ना है उखाड़ लें? यस सर। कॉल के तुरंत बाद राम जी हसमुख पांचाल के घर गया। શાંતિબેન, 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 હસમુખભાઈ ક્યાં છે? 2 दिन से कोई खबर नहीं है रामजी भाई। એમનો ફોન પણ નથી લાગતો। તો ચામુંડા નાકા પોલીસ થાને में मैंने कंप्लेन भी लिखा दी है। हाँ જોયું તમે? पुलिस को लाश भादरवा रोड पे मिली। थोड़ी देर पहले मुझे एक फोन आया था, कोई मेहंदी भाई नाम का आदमी था। वो बोला कि उसने हसमुख भाई का कत्ल कर दिया है। ये हसमुख भाई है। सर लाश की शिनाख्त हो गई है। विक्टिम का नाम हसमुख पांचाल था, ऑटो ड्राइवर ही था। लाश 2 दिन तक अनआइडेंटिफाइड रही और क्राइम सीन या उसके आसपास हमें कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला। 2 दिन पहले पुलिस को एक फोन आया था कि भादरबाड़ रोड पर एक लाश पड़ी थी। राइट सर। देखो कोई आइडेंटिफिकेशन है? साहब काम पे से घर लौट रहा था तब लाश देखी। सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं।
कोई पर्स, कोई आइडेंटिटी कार्ड, कुछ भी नहीं। कपड़ों से लग रहा है कि ऑटो ड्राइवर है। सर, लगता है उस पत्थर से सर कुचला गया है। पत्थर पर लगा खून विक्टिम के खून से मैच कर रहा है, मतलब ये मर्डर है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। और ये मर्डर कब हुआ होगा? कम से कम 17 से 18 घंटे पहले। 17 से 18 घंटे पहले मतलब 13 जुलाई की रात को? जी। 14 जुलाई की शाम को हमें एक लाश मिलती है और 2 दिन बाद यानी कि आज 16 जुलाई को एक बंदा जो अपने आप को मेहंदी भाई कहता है, वो विक्टिम के दोस्त राम जी को फोन करके कहता है कि उसने हसमुख को मार डाला। सर, विक्टिम का फोन मतलब हसमुख का फोन जो इस मेहंदी भाई ने इस्तेमाल किया है वो स्विच्ड ऑफ है। उसकी लोकेशन सूरत और वलसाड़ के बीच की रही है। खास बात यह है कि कॉल के दौरान उसकी लोकेशन लगातार चेंज हो रही थी। लोकेशन लगातार चेंज हो रही है मतलब वो ट्रैवल कर रहा है कार, बस या ट्रेन से। मगर ये है कौन? पहले कत्ल करता है, फिर फोन करके इन्फॉर्म करता है और उसके बाद हमें चैलेंज करता है। सर, शिनाख्त होने के पहले मैं सिटी के कई पुलिस स्टेशंस में चेक कर रही थी। 1 हफ्ते पहले के एक दूसरे मर्डर केस के बारे में पता चला। सेम मोडस ऑपरेंडी है। सर कुचला गया पत्थर से? जी सर। कौन से पुलिस स्टेशन का केस है? सिटी पुलिस स्टेशन। लाश एक वेयरहाउस में पाई गई थी। धर्मेश मिस्त्री, उम्र 31 साल। उसके छोटे भाई पुनीत मिस्त्री ने बॉडी की शिनाख्त की। धर्मेश भैया। सर, ये मेरे बड़े भैया धर्मेश है। पोस्ट ऑफिस के पीछे एक वेयर हाउस में इनकी लाश मिली। वहाँ? जी। धर्मेश का कोई काम होता था वहाँ? नहीं, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं। उस दिन 8 जुलाई को रोज की तरह सुबह 2 बजे निकले थे घर से। करते क्या थे? पेपर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम था धर्मेश भाई। वो उधना के लिए निकले थे? सर, वो वहाँ रोज जाते थे, काम था उनका वहाँ। बाइक से? जी। लेकिन वेयर हाउस के आसपास कोई बाइक तो मिली नहीं। सर, धर्मेश मिस्त्री की बाइक कुछ घंटों बाद स्टेशन रोड पर मिली। बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर है GJ055740T। ये मृतक धर्मेश मिस्त्री की बाइक है जो यहाँ रेलवे स्टेशन रोड पर मिली है। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, GJ055740T। धर्मेश मिस्त्री उधना की तरफ जा रहा था और उसकी लाश जीपीओ के पीछे एक वेयर हाउस में मिली और उसकी बाइक रेलवे स्टेशन रोड पर पार्क थी। पत्थर से सर कुचला गया। और ठीक 1 हफ्ते बाद हमारे पास ऑटो ड्राइवर हसमुख का केस आता है। इसमें भी धर्मेश मिस्त्री की तरह ही उसका सर पत्थर से कुचला गया है। और इस हसमुख पांचाल के केस में भी विक्टिम का व्हीकल यानी उसका ऑटो क्राइम सीन पर नहीं मिला। हाँ पांचाल। सर, हसमुख का ऑटो मिल गया सर। कहाँ? हाईवे के पास है सर। धर्मेश मिस्त्री के भाई पुनीत को फोन आया था या उसके किसी और रिश्तेदार को, जैसे रामजी भाई को आया था? जी नहीं सर, पुनीत मिस्त्री ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी। जब लाश मिली तो पुलिस ने उसे शिनाख्त के लिए फोन किया था। और धर्मेश मिस्त्री का भी मोबाइल और बटुआ चुराया गया? जी सर, हसमुख की तरह वहां पे भी कोई आसपास आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला था। मेहंदी भाई, कहीं हम किसी सीरियल किलर से तो नहीं जूझ रहे? धर्मेश मिस्त्री, तू जानता है ना तू मुझसे जीत नहीं सकता, हैं?
Exhausted 3 attempts. The phone is locked. Please try again after 30 seconds. बहुत अकड़ है तेरे में, हैं? बहुत अकड़। मुझे मालूम नहीं मैं कौन। एक झटके में ना तेरी औकात दिखा दूंगा तुझे, समझा? धर्मेश मिस्त्री, बहुत घमंड था तुझे, हैं? हसमुख, तू गरीब था पर छिछोरा नहीं। बातें इतनी बड़ी बड़ी और जेब इतनी हल्की। इस हल्की जेब की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसे। हेलो हेलो किशोर भाई। हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, मेहंदी भाई। ए, कौन बोल रहा है? अबे किशोर दत्तानी के बच्चे, आवाज नीचे कर। साला कल रात तो तू बच गया, लेकिन अब तेरे को ढूंढ के निकालूंगा और फिर मारूंगा तुझे। तेरे घर पे घुस के मारूंगा, समझा? कमीने साले बातें बड़ी बड़ी करता है, पर्स में कंगाली। बोल क्या है तेरा एटीएम पिन है? नहीं तो छोटा पिन काफी होगा तेरी सांस बंद करने के लिए। बोल क्या है तेरा एटीएम पिन? बोल बोल। हेलो पट्टू साला फोन काट रहा है मेरा। किशोर दत्तानी, देख अब मैं तेरी कैसे बजाता हूँ। देख मेरे को एक गिफ्ट लेना है सुरेखा के लिए, एकदम मस्त गिफ्ट। सर धर्मेश मिस्त्री के भाई पुनीत से डिटेल में बात हुई है, उनकी कोई फैमिली दुश्मनी वगैरह नहीं है। और सर हसमुख पांचाल मर्डर केस में भी दुश्मनी का कोई एंगल सामने नहीं आया। हमने ऑटो रिक्शा यूनियन में इंक्वायरी की है। ये मेहंदी भाई है कौन? वो अभी पता नहीं लगा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सर। अंडरवर्ल्ड से कोई खबर? नो सर। सर लगभग 80 हिस्ट्री शीटर से क्वेश्चनिंग की, किसी को कुछ नहीं पता। ये जो दोनों मर्डर्स हुए हैं ये रात के अंधेरे में हुए। पत्थर से सर कुचला गया। कहीं ये स्टोन मैन तो नहीं? वैसे
ऐसे केसेस कोलकाता, मुंबई और यहाँ हमारे गुजरात में भी पहले हो चुके हैं। सर हमने चेक किया, इससे पहले जितने भी केसेस हुए हैं वो सारे एक्यूज्ड इस वक्त जेल में अंडर ट्रायल। ये दोनों लोग जो मारे गए हैं ये दोनों आम नागरिक थे। कोई और कनेक्शन है इन दोनों के बीच में पत्थर से मारे जाने के अलावा? सर इन दोनों में तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्राइम सीन पर कुछ चीज़ें कॉमन ज़रूर थी। राइट सर, जैसे कि क्राइम सीन पर पत्थर और लाश के अलावा कुछ और नहीं मिला। दूसरा ये कि दोनों में से किसी भी विक्टिम के पास कोई आईडी प्रूफ, पर्स या मोबाइल नहीं मिला। और तीसरा ये कि दोनों विक्टिम के पास अपने खुद के व्हीकल्स थे और दोनों के व्हीकल क्राइम सीन से काफ़ी दूर मिले। कहीं कोई गैंग तो नहीं जिसका कोई खुफिया मकसद है इन सारे मर्डर्स के पीछे, या हमारे सामने एक सीरियल किलर है? अब असलियत जो भी है, लेकिन हम लोग एक और मर्डर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका जो भी नाम है, मेहंदी भाई या व्हाटएवर, इस किलर की स्टोरी का दी एंड जल्द से जल्द होना चाहिए। धर्मेश मिस्त्री का फोन सर्वेलेंस पे डाल दिया है। उसके लास्ट लोकेशन वलसाड़ है। वलसाड़? रामजी भाई को जो फोन आया था हसमुख पांचाल के फोन से, उस फोन की लोकेशन सूरत से वलसाड़ के बीच में ट्रेवल कर रही थी, राइट? यस सर। मेहंदी बोल रहा हूँ, मेहंदी भाई। ये स्टोनमैन या मेहंदी भाई, ये जो भी है, ये या तो वलसाड़ को बिलोंग करता है या फिर वलसाड़ और सूरत के बीच में कहीं रहता है। खबरियों को लगा देते हैं इस पूरे स्टेज पर हमारे पास इस मेहंदी भाई की कोई खास डिटेल्स नहीं है। सर मर्डर्स का पैटर्न देखकर ऐसा लगता है इस किलर को कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी या फिर अंदर बहुत गुस्सा, कड़वाहट। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन आई एम श्योर कहीं ना कहीं से कोई खबर जरूर आएगी। फिलहाल हमें इतना पता है कि शायद कातिल सूरत में आके कत्ल करता है और फिर वलसाड़ की तरफ निकल जाता है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन से इसकी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। हसमुख पांचाल का फोन भी ट्रैकिंग पे डालो और फोन कंपनी से उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ऑलरेडी बोल दिया है सर। पुलिस एक ऐसे कातिल का पीछा कर रही थी जिसके बारे में उनके पास बहुत ही कम जानकारी थी, लगभग ना के बराबर। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि सूरत शहर में एक शख्स ने 2 अनकनेक्टेड लोगों की हत्या कर दी थी, एक भारी पत्थर से उनका सर कुचलकर। क्या ये सीरियल किलिंग थी? और कौन था ये किलर? और क्या थी इन हत्याओं की जड़? क्या ये जड़ हकीकत में थी या किसी बीमार मस्तिष्क के अंधेरे कोने की उपज थी? एक 4 4 4 4 8 0 9। ट्रस्ट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं। गुड आफ्टरनून सर, मैं कस्टमर एग्जीक्यूटिव पारुल बोल रही हूँ। कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? हाँ, मेरे को ये एटीएम का पिन चाहिए, मिलेगा? मैं आपकी सहायता करूँगी। अपना कार्ड नंबर बताएंगे प्लीज? 5 7 8 9 7 6 8 5। अब अपना पूरा नाम बताएंगे? किशोर दत्तानी। और आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस? नहीं, मेरे को पिन घर पे नहीं चाहिए, इधर ही चाहिए। उसी के लिए आपकी डिटेल्स पूछ रही हूँ सर। मुझे आपकी डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी ताकि आपका कॉल IVR पर ट्रांसफर कर सकूँ और आप खुद अपना पिन जनरेट कर सके। ये IVR क्या है? इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सर। आप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम से बात करेंगे। मैडम ये सिस्टम मेरे को समझ में आता नहीं है। मेरे को पिन चाहिए, मेरे को पैसे निकालने, मेरे को गिफ्ट खरीदना है सुरेखा के लिए, प्रीति के लिए। सर मैं आपको कोई पिन नहीं दे सकती, आपको खुद नया पिन जनरेट करना पड़ेगा IVR द्वारा। गोली मारो IVR को। सर फिर तो एक ही उपाय है। क्या? बोलो, जल्दी बोलो। आप हमारे बैंक के सबसे करीबी ब्रांच में जाकर एक एप्लीकेशन दीजिए और वहां से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पिन SMS किया जाएगा और आपके मेल ID पर भी। मैडम आपसे ना मेरे को काम होता दिख नहीं रहा है, आप जाने दो, मैं खुद कर लूँगा। सूरत पुलिस को शक था कि कातिल शायद वलसाड़ का हो सकता है, इसलिए वलसाड़ में खबरी एक्टिवेट किए गए। लगभग ना के बराबर इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस हत्यारे को पकड़ने निकल पड़ी थी। साहब हम सब गैंग वाले हैरान हैं कि नया पंटर कौन आ गया मार्केट में। साहब मैं तो कहता हूँ ये गैंग बैंग कुछ नहीं है, एक सिंगल बंदे का हाथ है इसके पीछे। मुझे बता कौन हो सकता है वो? साहब कोई तो हिंट दीजिए, उसके चेहरे का कोई स्केच होगा आपके पास या आपके पास कोई फोटो होगी, धुंधली ही सही साहब चलेगी। हमारे पास तुम्हें देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यह आदमी हमें चाहिए कैसे भी। पत्थर से मारता है वो, पक्का सर फिरा होगा साहब। साइकोलॉजी नहीं कोई,
नाम चाहिए, शक्ल चाहिए। उसके मानसिक हालात की स्टडी बाद में करेंगे। हसमुख भाई का कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ? मेरे सामने तो नहीं हुआ। किसी सरफिरे को इलाके में घूमते हुए देखा है क्या? खास करके तुम्हारे स्टैंड के पास हाथ में कोई पत्थर वत्थर लिए हुए? भाई तुम्हारे रिक्शा ड्राइवर बिरादरी के एक बंदे को इसने पत्थर से मार डाला है। ऐसा कोई सरफिरा दिखा तो नहीं यहाँ पे, पर फिर भी मैं अपने रिक्शा ड्राइवरों से पूछता हूँ। मेरा जिगरी दोस्त था हसमुख, लेकिन उसने कभी बताया नहीं कि उसको किसी से खतरा है। 13 जुलाई की रात को जब हसमुख का मर्डर हुआ, उस दिन उसकी कोई बात हुई थी तुमसे? नहीं साहब, हम लोगों के बीच फोन वोन पे तो कम ही बात होती है। हम सुबह से गाड़ी लेकर निकल पड़ते थे। जिसका दिन अच्छा रहा वो पूरी रात चलाता है। तो 2 दिन हसमुख घर पे ही नहीं आया? 2 दिन से मेरी बात ही नहीं हुई इससे। होता है ना साहब, सब अपने अपने काम में मगन होते। तो तुम्हें जो कॉल आया था वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी तुम्हें? नहीं साहब, अगर कोई पहचान वाला होता ना तो वो मुझसे गुजराती में बात करता, लेकिन ये आदमी तो सिर्फ हिंदी बोल रहा था। धर्मेश जी की लाश जीपीओ के पीछे वेयर हाउस है उसमें मिली, बराबर? बराबर। सवाल ये है कि वो वहाँ गए ही क्यों? हर कोई बस यही बात कर रहा है। तो बातों में कुछ पता चला क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला। ये धर्मेश मिस्त्री अखबार बांटने के अलावा और भी कुछ करता था क्या? भगवान जाने भाई। एक काम करो, पुनीत, धर्मेश का छोटा भाई, उससे पूछताछ करो। कहाँ उदना और कहाँ जीपीओ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उस रात को धर्मेश भाई वहाँ क्यों गए होंगे। तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई थी ना? जी नहीं। कोई अफेयर वगैरह? मतलब? देखो, तुम्हारे भाई का कत्ल हुआ है, वो भी ऐसी जगह है जहाँ वो आमतौर पर जाते नहीं थे, काम के दौरान। जी। पुनीत, क्या कोई ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए और तुम हमें बता नहीं रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या जानना चाहते हो। सर, धर्मेश मिस्त्री और हसमुख पांचाल दोनों की फैमिली से पूछताछ चल रही है और सारे खबरी काम पर लगे हुए हैं। पर अभी भी हमारा खाता नहीं खुला। नहीं सर, मुझे लगता है ये रैंडम किलिंग का मामला है। एक अज्ञात किलर कहीं से उठकर राह चलते 2 अजनबियों को मार डालता है। मान लेते हैं रैंडम किलिंग्स हैं जो किसी अज्ञात किलर ने की है, लेकिन इस स्टोन मैन ने मारने के लिए इन 2 लोगों को क्यों चुना? क्या इन दोनों मर्डर्स का आपस में कोई कनेक्शन है जो हम मिस कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से छूट रहा है या चूक रहा है? सर, एक बात है जिसका शायद दोनों मर्डर से कनेक्शन ना हो। क्राइम सीन पर जहन से उतर गया, लेकिन अब खटक रही है। बोलो गीता। सर, धर्मेश मिस्त्री वाले क्राइम सीन पर लाश की शर्ट उसकी साइड में पड़ी हुई थी। हो सकता है कातिल ने शर्ट से खून पहुंचा होगा। तुम कुछ और कहना चाहती हो? सर, आप जो कह रहे हैं वो शायद सही हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कत्ल के पहले शर्ट उतारी गई हो और कत्ल के दौरान खून उस पर लग गया हो। कत्ल के पहले शर्ट मतलब विक्टिम और कातिल के बीच में सेक्सुअल एंगल? यस सर। होमोसेक्सुअल? अभी हम कातिल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए कोई भी एंगल हो सकता है। सर, लेकिन हसमुख पांचाल वाले केस में ये गे वाला एंगल बन नहीं रहा है। जो भी है, फिलहाल हमारे सामने 2 मर्डर्स हैं और एक किलर, या शायद सीरियल किलर। उम्मीद करता हूं कि ये सीरियल किलर वाली थ्योरी गलत साबित हो और ये जो भी है किलर या किलर गैंग, इससे पहले ये किसी और को अपना शिकार बनाए, ये हमारे शिकंजे में होने चाहिए। राइट सर। गीता, हसमुख पांचाल के फोन रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे ना? यस सर। लेट्स होप ये फोन रिकॉर्ड्स हमारे सुरागों का खाता खोलेंगे। सरप्राइज? कहाँ है मेरी गुड़िया प्रीति? सब तेरे लिए हमारी लड़की। આવ્યો છે તો જમીને જજે। हाँ, पहले चाय तो पी लेने दे दीदी। पी ले। मामा, मुझे ये ढिंगली सबसे ज्यादा पसंद आई। हाँ, तो फिर खेल उसके साथ। अगली बार ना तेरे को इससे बड़ी ढिंगली ला कर दूंगा। हाँ,
काम के वो चालच मस्त। वही रात पाली। तेरे को तो मालूम है मेरे को रात को नींद आती नहीं, मेरे को तो नाइट शिफ्ट ही जमता है। मैं तो कहती हूँ शादी कर ले। बोल, ढूंढू तेरे लिए लड़की? नहीं, अभी नहीं। तो फिर कभी? पहले सब सेट हो जाने दे। शादी करेगा तभी तो सब सेट होगा। चल मैं अभी चलता हूँ। अभी तो बोल रहा था खाना खा के जाएगा, अभी जाने की बात कर रहा है। मामा रुको, खाना खा के जाओ ना। नहीं मारा डीकरा, मामा को जाना पड़ेगा ना, मामा को बहुत काम है। शादी के बाद छेड़ी नहीं कि काम याद आ गया? नहीं, तू कब नहीं छेड़ती मेरी माँ? तू कब नहीं टालता? मैं फोन करता हूँ। ध्यान रख जे। हाँ, टाटा। मर जा, दे दे अपनी जान, खत्म कर दे ये तमाशा, मर जा। मैं क्यों मरूं? मरेगा तू, सिर्फ तू। लेकिन मरेगा कौन? रेस लगाएगा मेरे से? हैं? अरे सुन यार, सुन 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 सुन, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? Ouch! कुछ कहना चाहते हो? कुछ पूछना चाहते हो? क्या तुम वो हो? हाँ। पैसे लेते हो? प्यार का क्या मोल साहब, लेकिन 500 मिनिमम है। जगह है तुम्हारे पास? आओ बेसो।
क्या मस्त जगह है, मूड बन गया मेरा। आ जाओ। आंखें बंद, हाथ दीवार पर, पलटो। मुझे पूरा मजा आएगा ना? पूरा। मैं तैयार हूं, आ जाओ। मैं भी। अब जल्दी आओ, रहा नहीं जाता। हेलो, कौन बात कर रहा है? सरला बोलू छू। हाँ सरला बहन, आपके घर से कोई सुबह सुबह सफेद चड्डी और नीली टी शर्ट पहन कर निकला था क्या, सैर करने के लिए? शू? एटीएम कार्ड लेकर पैसा निकालने के लिए। तमे कोण? कोनो फोन छे? तमे ज बात करो ने, खबर नहीं को हिंदी में बात करे। हेलो, कौन बोलता है? मेहंदी भाई। मेहंदी भाई, क्या काम है? काम मेरे को नहीं, काम तेरे को है। वो कौन था जो सुबह सुबह सैर पे निकला था तुम्हारे घर से? मेरे पापा है। क्या हुआ उनको? वो अब कभी सैर पे जा नहीं पाएगा, तेरा पापा। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ, समाचार दे रहा हूँ। घड़ियाल चौक पता है? हाँ मालूम है, आगे बोलो। आगे नहीं, पीछे। घड़ियाल चौक के पीछे एक खंडर है ना। तुम हो कौन? मेहंदी भाई, खतरनाक आदमी हूँ। जा, तेरे बाप की बॉडी पड़ी है खंडर में। पुलिस को फोन कर दे और बोल देना पुलिस को कि मेहंदी भाई से पंगा नहीं लेने का। चल जा, तेरे को अपने बाप का क्रियाक्रम का तैयारी भी तो करना है ना। हेलो हेलो, सर, एक और मर्डर आज सुबह। पत्थर से सर कुछ लगे। 51 साल का आदमी था, घनश्याम पांडे। सेम पैटर्न सर। कातिल ने विक्टिम घनश्याम के बेटे विश्वास को फोन करके लाश की लोकेशन बताई थी। कातिल ने यह फोन विक्टिम के फोन से किया था? शायद हाँ, विक्टिम के लैंडलाइन पर फोन आया था। अभी उसकी डिटेल्स आनी बाकी हैं। कातिल ने अपना नाम मेहंदी भाई बताया है। 51 साल के घनश्याम पांड्या मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और कुछ ही देर बाद उनकी लाश यहाँ इसी खंडर में पाई गई थी। उनका सिर पत्थर से कुचल दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 2 हफ्तों में 2 बार हो चुका है। हम पुलिस की स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, पर हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये कत्ल किसी मेहंदी भाई ने किए हैं, जो खुद विक्टिम्स के घर वालों को कॉल कर बताता है कि ये कत्ल उसी ने किए हैं और लाश कहाँ पड़ी है। वहाँ उस फोन कॉल में वो कभी पुलिस वालों को धमकी देता है या तो फिर कभी चुनौती। क्या इस शहर में एक स्टोन मैन, एक सरफिरा सीरियल किलर खुलेआम What is this? ये हो क्या रहा है ऑफिसर्स? सर, हमने सारे सोर्स टैप किए लेकिन हाथ बंद है। किलर पर कोई टिप नहीं है, ना तो उसका हमारे पास कोई स्केच है और ना ही कोई नंबर। सर, फोन के सर्वेलेंस से ये तो पता चलता है कि वो वलसाड़ से अप डाउन करता होगा, लेकिन कोई एक पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो फोन तभी करता है जब वो ट्रैवल कर रहा होता है। वैसे सर, हम पूरे रूट का सीसीटीवी स्कैन कर रहे हैं। देसाई, तुमने पहले 2 मर्डर्स की अपनी प्रोफाइलिंग रिपोर्ट में किसी गे सेक्स एंगल का जिक्र किया। क्या ये तीसरे वाले केस में ऐसा कोई एंगल मिला? विक्टिम के शॉट्स का बटन खुला हुआ था सर, शायद अटेम्प्ट हुआ होगा। लेकिन सर, अभी इस स्टेज पे कुछ भी क्लियर नहीं। तो क्लियर करते हैं देसाई, थोड़ा और जोर लगाते हैं, वरना इस केस में हमारी नाकामयाबी को मीडिया पत्थर बनाकर हमारे ही सर पे मारेगी। मैं कम इन सर? आओ गीता, और कुछ अच्छी खबर सुनाना, कुछ नया।
सर घनश्याम पांड्या के लैंडलाइन रिकॉर्ड्स आ गए। विक्टिम के घर पे उसी के मोबाइल से फोन किया गया था। इसमें नया क्या है? हसमुख पांचाल के केस में भी ऐसा ही हुआ था। दरअसल ये कातिल जानता है कि वो क्या कर रहा है, बस सिर्फ हम हैं जो नहीं जानते कि हम जा रहे हैं कि आ रहे हैं। सर घनश्याम पांड्या के सेल का लोकेशन भी वलसाड़ के पास मिला है। सर वो एक पैटर्न सेट कर रहा है और उसे फॉलो कर रहा है। तो क्या हम कोई ऐसा पैटर्न सेट नहीं कर सकते जो उसके पैटर्न को तोड़ दे? सर हसमुख पांचाल की कॉल डिटेल्स भी आ गई हैं। 16 जुलाई को सबसे पहला कॉल रामजी भाई को गया था। अरे कौन मेहंदी भाई और हसमुख कहाँ है? दूसरा कॉल 444567898 पे गया था। किसी किशोर दत्तानी का नंबर है सर। हेलो किशोर भाई। हाँ बोल रहा हूँ। इस किशोर दत्तानी की डिटेल्स 1 घंटे में हमारे पास होंगी। और तीसरा कॉल किया गया था ट्रस्ट बैंक के कस्टमर केयर सेंटर को। सर ट्रस्ट बैंक में अकाउंट है तो उसे आसानी से धर सकते हैं। और सर ये जो दूसरा नंबर है 444567898 किशोर दत्तानी का, इसकी डिटेल्स आते ही ट्रैक पे डाल देंगे। तो ट्रैक करो और इस केस को जल्द से जल्द क्रैक करो ऑफिसर्स, इससे पहले कि उस सरफिरा फिर से कोई पत्थर उठा ले और एक और विक्टिम का सर क्रैक करें। डू यू अंडरस्टैंड? सर। एक और बंदा भेजा है तुम दोनों के पास। क्यों? 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 मजबूर था। मजबूर? हुआ क्या तुझे? हैं? रत्ती भर का अफसोस नहीं? पहली बार के बाद नहीं, दूसरी बार के बाद नहीं, अब तीसरा भी? मुझे उन तीनों को नहीं मारना चाहिए था। क्यों किया मैंने ऐसा? क्या हुआ है मुझे? क्या? क्या? क्या करेगा आप? You have exhausted 3 attempts. The phone is locked. Please try इतना again घमंड? after 30 seconds. हाँ? इतना घमंड है तुझे? देख तेरा घमंड अभी कैसे तोड़ता हूँ, देखते। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुझे ऐसे नहीं मारूंगा। जिंदगी में कुछ चीजें खूबसूरत होती, बेदाग, जैसे प्रीति, जैसे मेरी सुरेखा दीदी। दुनिया में हर कोई शैतान नहीं होता। लेकिन मैं शैतान हूँ, मर्जी से या मजबूरी से, पर शैतान हूँ। सर 444567898 के डिटेल्स आ गए। किशोर दत्तानी सूरत का रहने वाला है और हमारे टारगेट ने से 16 जुलाई को फोन किया था। हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, मेहंदी भाई। उठवाओ इसे, पता तो चले हमारा टारगेट है कौन और ये किशोर दत्तानी उसे कैसे जानता है। हेलो, किशोर दत्तानी आप ही हैं? हाँ किशोर दत्तानी बात कर रहा हूँ। आप कौन? क्राइम ब्रांच से सब इंस्पेक्टर जतिन बोल रहा हूँ। जी बोलिए। एक आदमी पत्थर से लोगों का सर कुचल रहा है और शायद आप उसे जानते हैं। आपको कैसे पता चला कि उसने पत्थर से मारा? चलो इतना तो पता चला कि आप स्टोन मैन को जानते हो। बोलो, यहाँ आके खुद उसके बारे में बताओगे या पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें उठवाएं? શું થયું?
क्राइम ब्रांच। हाँ? उन्होंने उनके ऑफिस में बुलाया। क्यों? उन लोगों को पता चल गया है कि मुझ पर पत्थर से अटैक हुआ था। ये अटैक आप पर पत्थर से हुआ है? उनको कैसे पता चला ये तो नहीं खबर, क्योंकि मैंने तो इस बारे में किसी को नहीं बताया, तुम्हें भी नहीं। तुम्हें पागल થઈ ગયા છો? हाँ, ये वही है जिसके बारे में आजकल टीवी में, न्यूज़पेपर में आ रहा है। अरे ग्रुप चैट पर भी उसी के बारे में बात हो रही है, स्टोन मैन। सुना तूने? सूरत में एक आदमी पत्थर से लोगों को मार रहा है। हाँ सुना। मुझे तो ये सब सुनकर बहुत टेंशन हो रहा है। यहाँ भरूच में बैठे मेरा ये हाल है, वहाँ सूरत में लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। तो रात को आता जाता है ना, अपना ख्याल रखना। मुझे तो कभी इन बातों का डर लगा ही नहीं। वो मेरे सामने आएगा ना, मैं तो सामने से पत्थर उठा के उसको मार दूंगा। तीन हत्याओं के बाद पुलिस के हाथ अब एक आदमी लगा था, किशोर दत्तानी। किशोर हैरान था कि आखिर पुलिस उसे क्यों बुला रही थी। किशोर हैरान क्यों था? क्या वो पुलिस को कुछ बताने वाला था? क्या उसका बयान इस केस को कातिल की तरफ ले जाने वाला था? ऐसा मालूम हो रहा था कि कातिल मानसिक रूप से अस्वस्थ था। वो एक के बाद एक मर्डर्स किए जा रहा था और शहर की पब्लिक खौफ और आतंक से घिर गई थी। आखिरकार पुलिस इस सीरियल किलर तक कैसे पहुंची, ये हम जानेंगे कल रात सीआईडी के एपिसोड के बाद इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.